हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में क्या गलत है एकदम वो। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने ख़त लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के ज़रिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फ़ैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फ़ैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी ज़िम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। सर, बिहार में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर, एक आई लव मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। तो ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में क्या गलत है एकदम वो। अभी तो जो नहीं पूछो पूछिए। सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि युवाओं को इस बार रोजगार मिलेगा, सिर्फ उसके पास डिग्री होना चाहिए। उसके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी हर सर्टिफिकेट वाले को रोजगार देंगे। पहले ये बता दीजिए कि बिहार में ड्रॉप आउट रेट कितना है स्कूल का, ये बता दीजिए कि कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, इसके ऊपर आप फैसला करिए। डिग्री होना चाहिए तो फिर बहुत सरकारों का रिकॉर्ड भी तो सामने आएगा ना कि उन्होंने कितने स्कूल खुलवाए, कितने कॉलेजेस खुलवाए, कितने काम करवाए। आराम से, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आप बारी बारी आप हमारी कहीं नहीं भाग रहे हैं, आराम से बैठे हैं। यहाँ मतलब ये रैली निकाले हैं, उसका नाम इंसाफ भी रखे हैं। यहाँ शेरशाबादी की आबादी 3.5 लाख से ज़्यादा है इस लोकसभा में, तो क्या शेरशाबादी को भी टिकट मिलने का कोई संभावना? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। सर, तेजस्वी यादव ने जो कहा है मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि उन्हें भी हैदराबाद में सीट चाहिए आपसे, तभी वो गठबंधन के लिए तैयार है। अरे भैया, आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, आप आ जाइए ना, आके उनसे सीट ले लीजिए और यादव वोट लेकर जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप बिल्कुल आइए। कांग्रेस CWC की आज बैठक कर रही है, अपना ताकत प्रदर्शन कर रही है। हाँ, RJD को दिखा रहा है अपना ताकत। आज बैठक हो रहा है पटना में। हम अपनी ताकत दिखाने के लिए आज न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उनका उनसे पूछिए। महागठबंधन में शामिल होने के लिए, हाँ, महागठबंधन में शामिल होने के लिए केवल राजद का दरवाजा क्यों? और भी तो पार्टियां हैं महागठबंधन। नहीं, लीड तो वही कर रहे हैं ना, राजद ही तो लीड कर रही है, उनके साथ दूसरे पार्टियां हैं। नारा 4 के बदले 40, इसको लेकर राजद को चेतावनी दी है। अब देखिए, एक बात सुनिए, अगर आप एक बीज बोते हैं और उस बीज को ज़मीन में ताकतवर बनाने के लिए
पूरे लोग अपना खून पसीना बहाते हैं और जब फसल निकल कर आती है तो आप फसल को लेकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? तो हम अभी भी बीज बो चुके हैं और फसल अब के बार जब निकलेगी वह यहाँ की जनता के पास ही होगी, कोई लेकर नहीं भागेगा उसको। प्रशांत किशोर के बाद अब आर के सिंह भी उसी राह पर चल रहे हैं। क्या? प्रशांत किशोर के बाद आर के सिंह भी अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं ये जदयू पर, अशोक चौधरी पर जो 200 करोड़ कहाँ से आया। तो कहीं ना कहीं सर ये गठबंधन का असर नहीं पड़ा, गठबंधन के खिलाफ ही आप कर रहे हैं। नहीं, अगर आरोप लगाए तो उनको बताना चाहिए। सर 2020 के चुनाव में एमआईएम अपने बदौलत 5 विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब हुई। क्या 2025 में एमआईएम इतनी कमज़ोर हो गई कि बार बार राजद के ऑफिस में, कभी उनके घर के पास ढोल बजाते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष पहुँचते हैं? ऐसा है ना, देखिए आप लोगों को हर चीज़ आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आती है, तो सियासत ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है।